हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई एक दिन हम गायब क्या थे, इतने इधर तो धमाल मच गई। जैसे कि हाँ, ऋषि और हिमांशी के बारे में बात करेंगे हम। हिमांशी और ऋषि दोनों का इन रिएक्शन आया है। सबसे पहले आता है ऋषि का रिएक्शन, जो कि 5 दिन बाद, तकरीबन 4-5 दिन बाद रिएक्शन आता है। यानी 4-5 दिन उसको चीज़ें निकालने में, प्रूफ इकट्ठा करने में लगे हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूँगी। काफ़ी सारे लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस में ये फ़ील हो रहा है कि शायद मैं हिमांशी का साइड बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, या मैं उसके साथ उसका गर्ल कार्ड प्ले करवा रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम ए न्यूट्रल ऑडियंस। जो जैसा लगता है मैं वैसा रिएक्ट करती हूँ। कभी लगता है कि हाँ ठीक है। अच्छा, हिमांशी के लिए जो रिएक्शन आया ना, वो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव रिएक्शन हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उसकी ननंद ने जिस तरीके से कमेंटबाजी की ना, अगर आप देखो तो उसके बाद से ना बहुत सारे लोगों का रिएक्शन जो है ना वो पॉजिटिव हो गया था। लेकिन हाँ, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में कहा था कि हम वेट करेंगे। हम किसी भी कंट्रोवर्सी में जजमेंट नहीं पास करेंगे कि हिमांशी ही ठीक है या ऋषि ही ठीक है। लेकिन हाँ, हिमांशी हमें 90% ठीक लग रही थी इस कंट्रोवर्सी में। लेकिन अब जैसे जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, काफ़ी सारे लोगों के माइंड चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन मेरे कमेंट बॉक्स में इंतहा से ज़्यादा वेट किया जा रहा था कि भाई आप लेकर आओ, अब आप क्या बोलोगी, अब आप किस तरीके से इस चीज़ को लोगी, क्या आप अब भी उसको विक्टिम कार्ड प्ले करवाओगी या वुमेन कार्ड प्ले करवाओगी, अब आप कैसा रिएक्शन दोगी। बहुत सारे कमेंट्स कल मेरी वीडियोस पर आए हुए थे, लेकिन कल मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए मैं रिएक्शन नहीं दे पाई। और मैं खुद बहुत बेसब्री से इस चीज़ पर बात करना चाह रही थी, क्योंकि जो जो कंट्रोवर्सी सामने आई उसके बाद मैं तो बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही थी। अच्छा जी, ऋषि की वीडियो आती है। देखो, कुछ चीज़ों में ना अब मुझे हिमांशी भी कहीं ना कहीं गिल्ट नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, मैं बात करूँगी सबसे पहले कि हुआ क्या है। मुझे इतना सब कुछ देखकर ये फील हो रहा है कि ना ऋषि इनोसेंट है और ना ही हिमांशी इनोसेंट है। दोनों इनोसेंट नहीं है। दोनों कुछ 4 साल तक कोई एक था जो इसमें से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। जब उसका कॉम्प्रोमाइज़ टूटा है ना, तो उसने यह किया कि उसने फिर पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया और उसके बाद वो रिश्ते से निकल आया। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ या तो ऋषि कर रहा था या तो हिमांशी कर रही थी। दोनों में से कोई इंसान था जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था और अपने रिश्ते को घसीट रहा था कि भाई चलो चलाते हैं। सोसाइटी का प्रेशर, उसमें ज़्यादातर चांसेस हिमांशी के ही है। हिमांशी चला रही थी रिश्तों को। हाँ, हिमांशी ने जो कहा कि यूट्यूब का बड़ा प्रेशर रहा है, यूट्यूब व्लॉगिंग का बहुत बड़ा प्रेशर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे उन रिकॉर्डिंग्स के बाद हटता हुआ नज़र आया है कि व्लॉगिंग वो अपनी मर्ज़ी से ही कर रही थी, क्योंकि उसको पैसों से मतलब था। उसको इस बात से मतलब था कि मुझे पैसों की अर्निंग चाहिए, और वो ठीक है, वो जायज़ है, वो उसका अपना कंटेंट था। अगर उसने स्विच किया तो उसका अपना कंटेंट था। यहाँ पर काफ़ी लोग इस बात को रखकर मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हाँ भाई, अगर उसको स्विच करना भी था तो वो कर सकती थी। वो अपने इन लॉज, किसी को कोई और भी हो तो उनको भी दिखा सकती थी। बिल्कुल वो दिखा सकती थी। लेकिन यहाँ पर हिमांशी का कहना क्या रहा कि मैं तो व्लॉगिंग में स्विच ही नहीं करना चाहती थी। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं रॉन्ग लग रही है कि वो व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड थी, वो पूरा इंटरेस्ट ले रही थी अपने काम में, और ये कोई बुरी बात नहीं है। इस चीज़ को अगर मुद्दा बनाया गया तो ये बहुत, लेकिन मेन जो मुद्दा है उसका जवाब कहीं ना कहीं ऋषि ने नहीं दिया। मेन मुद्दा था ओपन मैरिज देन चीटिंग्स का, उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। एम आई चीटर, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। उसने ये नहीं कहा था। अच्छा, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा बातों को किया गया है ऋषि की वीडियो में, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो उसने क्या कहा कि अगर मैं बाहर फॉरेन ट्रिप पे जाता था तो मैं चीटर साबित हो गया, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता था तो मैं चीटर साबित हो गया। नहीं, उसने इस बात पे चीटर नहीं आपको कहा है कि आप फॉरेन ट्रिप पे जाते थे तो आप चीटर थे। उसने ये कहा कि आपके मल्टीपल अफेयर्स उसने पकड़े हैं। और देखो, मैं एक बात बोलूँ, अगर एक औरत मल्टीपल अफेयर्स ना भी पकड़े, फिर भी उसको हस्बैंड को 6 महीने बाद फॉरेन ट्रिप, ना कि दोस्तों के साथ कुछ एक आध डे का ट्रिप, फॉरेन ट्रिप्स ना करते करते हफ्ते 1.5 हफ्ते का ट्रिप तो होगा, 10 डेज़ तो कहीं नहीं गए। हर 6 महीने बाद अगर वो 10 डेज़ के लिए बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ अकेले छोड़कर, तो वाइफ कहीं ना कहीं चौंकेगी ज़रूर। भाई, वाइफ की थोड़ी सी छठी इंस्टा इन मामलों में होती है। देखो, वो शायद आपको एक आध दिन का स्टे करने दे सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि शादी हो गई तो ठीक है, आप लोग पाबंदी हो गए। इंसान को थोड़ी बहुत अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर वो बीवी है शौहर के बगैर, अपनी एक अलग से लाइफ जी सके, ठीक है, हक है उसका। ये मतलब नहीं है कि शादी हो गई तो भाई ठीक है अब सब कुछ शौहर शौहर बीवी बीवी, ऐसा नहीं होता। दोस्तों के साथ भी एक टाइम स्पेंड करने का मूड होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो ये बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हर 6 मंथ बाद एक इंटरफेयर बोल लूँ, एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए अगर आप जाओगे, तो कोई भी वाइफ होगी वो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाएगी कि यार ये क्या है, कि मतलब हर 6 महीने बाद आप इंटरनेशनल ट्रिप पे चले जाते हो तकरीबन 10-15 दिन के लिए, तो ये क्या सीन है। एक आध दिन के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन उठा रही है तो वो ऑब्वियसली वो तो उसको ही अजीब बोलेंगे कि यार अजीब औरत है। तो रही बात, आपने उसको जो मैनिपुलेट किया गया वो कैसे किया गया, पोजेसिवनेस लग करके। अब ये पोजेसिव बहुत थी, मैं इसके पोजेसिव
नेचर से थक जाता था, इसलिए मैं 10 दिन के टूर के लिए चला जाता था। अच्छा, वीडियो शुरू होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हिमांशी ने पहले आकर ना ये सारा बवाल इकट्ठा किया है कि मिल गई मन को शांति, मिल गई दिल को ठंडक। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इससे कितना लेवल गिरा जाता है वो आज दिखा दिया, इससे नीचे तो कोई गिर भी नहीं सकता ये बता दिया। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। एट द एंड इनका रिलेशन, मैं एक बात बोलूँ, इन सब चीज़ों को देखकर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो चीज़ दिखती है वो चीज़ सच रियलिटी नहीं होती है। खास करके जो आपको सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल गोल्स दे रहे होते हैं वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होते हैं। वो कितनी ज़्यादा दिल में ना मुनाफिकत लेके बैठे होते हैं, मुनाफिकत ही बोलेंगे ना, जिनके दिलों में कुछ और होता है और वो वीडियोज़ में आकर कुछ और दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब इस साइड पे पता है ये कंट्रोवर्सी अब इस मकाम पर आ चुकी है जहाँ पर किसी एक को भी सही बोलना शायद किसी दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि दोनों ने अपने रिश्ते के अंदर इतनी गलतफहमियाँ पैदा की, इतना सब कुछ पैदा कर दिया कि अब वो रिश्ता दोनों के हाथों से निकल चुका है। यहाँ पर मैं ऋषि को एक बात कहना चाहूँगी कि आपके पास प्रूफ्स हैं, कुछ प्रूफ्स के अंदर ऋषि को सॉरी अपना मुझे हिमांशी रॉन्ग लगी है। भाई जो चीज़ प्रूफ्स आई हैं, जो बातें आई हैं, उस पर हमने एज अ न्यूट्रल ऑडियंस रिएक्ट करना है। ये नहीं है कि वो औरत है तो उसको जस्ट विक्टिम कार्ड और वुमेन कार्ड देकर हमने छुट्टा कर देना। नहीं, जो चीज़ें सामने आ रही, भाई औरतें भी गलत होती हैं, ये बात भी हकीकत है। लेकिन मेरा एक ऋषि से सवाल है कि जब आपके पास ये सारे प्रूफ्स हैं, जब आपको लगता है कि आप इनोसेंट अपने आप को सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे साबित कर सकते हो, जहाँ पर इतना मुश्किल काम है अपने आप को इनोसेंट साबित करना, तो एक जज के सामने आप अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर सकते हो। यानी बात सोचने की है ना, जब आप सोशल मीडिया पे लाखों लोगों के सामने बैठ के अपने आप को इतने बड़े उससे बात करते हो कि मेरे पास प्रूफ्स हैं, मैं अपने आप को इनोसेंट साबित कर सकता हूँ कि मैं गलत नहीं था, मैं ये नहीं था, तो ये चीज़ें आप एक जज को नहीं समझा पा रहे हो, मतलब कि ये हाल हो चुका है आपका। मैनू ये समझ नहीं पड़ती है कि इनके पास ऐसी रिकॉर्डिंग सेव कैसे रह जाती है। मैं तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ ना मोबाइल में अगर थंबनेल के लिए, तो अगर 2 दिन निकल गए तो मेरे को तो पिछले 2 घंटे तक बैठ के ढूँढना पड़ता है कि मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था तो गया किधर? इनके पास इतनी पुरानी, और जबकि ये तो व्लॉगिंग के अंदर कितनी क्लिप्स होगी ना। चलो ठीक है, मैं समझी 5 दिन जो लगे वो शायद इन सब क्लिप्स को ढूँढने में लगे होंगे, क्योंकि आसान नहीं होता ना लाखों क्लिप्स में से ये क्लिप निकालना। लाखों क्लिपें होंगी, मतलब हज़ारों भी नहीं होंगी। इन्होंने तकरीबन 4 साल तक व्लॉगिंग की है। 4 साल में भी समझो ये 1 साल से थोड़ा सा व्लॉगिंग से गैप था, 3 साल मुसलसल व्लॉगिंग्स, और 3 साल की व्लॉगिंग के अंदर ये क्लिप्स, जिसके अंदर चंद सेकंड्स की वो क्लिप थी, उसको निकालना कोई आसान बात तो है नहीं भाई, हैट्स ऑफ है आपको। लेकिन मैंने ये समझ नहीं पड़ती कि इनके कैमरे ऐसे वक्तों पर खुले कैसे रह जाते हैं। मतलब जैसे अब से वो हो गई अपनी रिकॉर्डिंग देवी यानी सपना, उसकी भी अगर आप देखो तो उसको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और वो क्या कहती है कि मेरे पास प्रूफ्स है ये रिकॉर्डिंग। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर करेक्ट करूँगी कि अगर जो इंसान रिकॉर्डिंग कर रहा है वो बिल्कुल अपने आप को इनोसेंट ही रखेगा, वो थोड़ी अपना रियल फेस दिखाएगा। तो गलती दोनों की है, दोनों ही है। हिमांशी भी जितना ज़्यादा अपने आप को ओवर स्वीट ओवर काम दिखा रही है वो भी नहीं है। इस चीज़ से ये बात साबित हो गई है कि वो भी ट्रिगर्ड होती है, उसका भी रिएक्शंस आते हैं, और जब उसके रिएक्शंस आते हैं तो वो ख़तरनाक होते हैं। किसी भी लेवल पर आ रहे हो रिएक्शंस, लेकिन रिएक्शंस आ रहे हैं और बहुत गंदे लेवल के आए हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं उसने बहुत काम होने के बाद, बहुत ज़्यादा ना काम होने के बाद, के बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर्ड होने के बाद रिएक्शंस दिए होंगे। मैं इस पॉइंट को भी डिनाई नहीं करूँगी कि हो सकता है कि हाँ उसके रिएक्शंस बहुत बाद में आए हों, 2 साल बाद उसके रिएक्शंस आए हों, 2 साल तक उसने अपना 110% दिया उस घर में। लेकिन इतना मैं जानती हूँ, जितना मैंने हिमांशी को फॉलो किया है, तो उसने अपने आप को व्लॉगिंग के अंदर बड़ा अधर-अधर रखा है। यानी अधर-अधर कि कोई इतना ज़्यादा काम में दिलचस्पी नहीं, मतलब नॉर्मली उसका जो दिलचस्पी थी वो उसके काम में, उसके जो भी बार्टर कोलैप्स होते थे उसमें उसकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा नज़र आती थी। घूमने फिरने में थोड़ी उसको दिलचस्पी थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर किसी लड़की को घूमने फिरने में दिलचस्पी है तो वो घर नहीं बसा सकती, नहीं होता है भाई, हर किसी का अपना अपना होता है। क्योंकि आपने अपनी वीडियो में कहा था कि मैंने भी काम किए, तो काम करना मतलब आप काम करने को कुछ बहुत बड़ा बता रहे हो। अगर काम कर रही हो तो वो एट द एंड जब आपका रिश्ता ख़त्म होगा तो वो जुल्म में काउंट हो जाएगा। तो उस चीज़ पर मुझे थोड़ा सा पॉइंट आया। देन इसके बाद ऋषि ने कहा कि हाँ भाई हम तो कोई भीख मंगे थे, तो हमने दहेज की डिमांड की, हमने तो ये किया,
और हमने तो आपसे पैसे वसूले और ये सब कुछ किया क्योंकि हम तो भीख मांगे थे। मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगी ऋषि को। मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है उन्होंने दहेज की मांग की हो। भाई देखो, विदाउट प्रूफ्स, उसने जो प्रूफ्स का ऋषि ने सॉरी हिमांशी ने जो भी कहा है वो यही कहा। पहले अपने लास्ट वाले व्लॉग में कहा था कि मैं विद प्रूफ्स आऊँगी, लेकिन विद प्रूफ्स वो नहीं आई है। मे बी शायद उसके पास ये जो पैसे ट्रांसफ़र करने वाली रसीदें थी वो यही वाली होंगी कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, और जिसका बोल भांडा उसने उसके साथ खोल दिया। देखो, अगर वो सिर्फ अपना वो बताता ना एक्सपेंसिव का, कि मैं एक्सपेंसिव कर रहा था और वो अपने एक्सपेंसिव के लिए मेरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करती थी, लोग यकीन ना करते। लेकिन ये जो 50-50 वाला आया ना, मतलब इसमें ये आई थी ना रिकॉर्डिंग जिसमें एक हिमांशी ये कह रही थी कि अब हमें मतलब 50-50 आधा-आधा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे अकाउंट में ही सारे पैसे भले रहे, हमारे एक्सपेंसिव तो हम वैसे भी निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं उसने वो चीज़ें रोक ली। क्योंकि जो बंदी लास्ट वीडियो में ये कह सकती है कि मैं अपने प्रूफ्स के साथ आऊँगी आप लोगों के साथ, अचानक वो आकर ये बोलती है कि मैं जस्ट आपको जवाबदेह हूँ और मैं प्रूफ्स के साथ बात नहीं करूँगी। प्रूफ्स तो जो भी हैं वो मैंने उसमें कोर्ट में दे दिए। लेकिन लास्ट वाली वीडियो में आपने कहा था कि मेरे पास प्रूफ्स हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं प्रूफ्स के साथ भी आऊँगी। आज जब इतने बड़े एलिगेशंस आप पे लगे तो मे बी आपको प्रूफ्स के साथ आना चाहिए था, लेकिन आपने ये चीज़ कह दी कि नहीं, मैं कोर्ट के हिसाब से मैं कोर्ट में प्रूफ्स मैंने जमा करवा दिए और वो प्रूफ्स वहीं रहेंगे। ठीक है, मर्ज़ी है आपकी। और मैं हमेशा से इस चीज़ को हिमांशी की दाद देना चाहूँगी। भाई जितना भी ऋषि बोल ले कि उसको व्यूज़ चाहिए थे, उसको डॉलर्स चाहिए थे, बट कभी भी उसको अपनी कंट्रोवर्सी से डॉलर नहीं चाहिए थे। कंट्रोवर्सी जो भी बिल्डअप की है वो ऋषि ने बिल्डअप की है। ऋषि को एक चीज़ से मसला हुआ है, ऋषि को किसी चीज़ से मसला नहीं हुआ। इस पर चीटिंग का एलिगेशन लगाया गया, इस पर ओपन मैरिज का कहा गया। उसको या उसके घर वालों को जस्ट एक ही चीज़ प्रॉब्लम कर गई कि एलिमनी क्यों मांगी। अच्छा, बात सारी आई कि हम भीख मंगे थे और ये था। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अब दहेज मांगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भीख मंगे होगे तो ही दहेज मांगोगे। अब तो वैसे भी गिफ्ट्स का दौर है ना, अब दहेज किधर है, अब तो गिफ्ट्स मांगे जाते हैं। कि हाँ, गिफ्ट्स में आप कार दे सकते हैं ना, आप लग्जरी कार दे सकते हैं, आप ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। अच्छा, लग्जरी कार का भी जिक्र किया कि कहाँ है वो कार। और यहाँ पर हिमांशी और ऋषि मुझे दोनों सही नहीं लग रहे। मैं लिटरली, अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो ना, तो मुझे दोनों सही नहीं लग रहे। हाँ, मुझे हिमांशी कुछ चीज़ों में इसलिए सही लग रही है, हिमांशी ने डिग्निटी को मेंटेन करके रखा था। हिमांशी ने शायद ऑफ कोर्ट उस पर जो भी एलिगेशंस लगाए, लेकिन मैं एक ही बात यहाँ पर बार बार कहूँगी कि जब आपके पास इतने सारे प्रूफ सोशल मीडिया पे प्रोवाइड करने को है, क्योंकि आप सोशल मीडिया की ऑडियंस को नहीं, छोटी छोटी क्लिप्स दिखाकर मैनिपुलेट बहुत ईजिली कर सकते हो। बहुत ईजिली ऑडियंस हो भी जाती है और हुई भी है, बहुत सारी ऑडियंस हुई है। देखो, मैं अब मैनिपुलेट बिल्कुल भी किसी को भी देख कर नहीं होने वाली हूँ। मैं जस्ट अपना हॉनेस्ट ओपिनियन हमेशा देती हूँ और हमेशा देती रहूँगी। हाँ, 2 दिन पहले जस्ट जो हिमांशी की ननंद ने जो चीज़ें की थी, उसके बाद से लेकर जो हिमांशी के लिए लोगों की हले हमदर्दी थी वो बढ़ गई थी। इवन सिर्फ हिमांशी की वीडियो देखकर किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हुआ था। इवन हिमांशी की वीडियो के बाद भी सब एक ही बात कह रहे थे कि भाई ऋषि के साइड का सब वेट करेंगे, देखेंगे कि ऋषि क्या लेकर आता है, ऋषि किस तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ऋषि ने अपने ओपन मैरिज की, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मैनिपुलेट कर दिया, उसने बात को घुमा दिया, उसने बातों को दूसरी तरफ ले गया कि क्या हम भीख मंगे थे। उसकी फैमिली सिर्फ 2 मरतबा आई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बता दूँ, जब ऐसे दूर दूर सिटीज़ में होता है ना, फैमिलीज़ बहुत कम जा पाती है, सीरियसली बहुत कम जा पाती है। इवन मेरी बहन का, हम मतलब कि एक शहर में हैं और मतलब हम सिंध के इलाके में हैं, और मेरी बहन की शादी हुई है पंजाब के इलाके में। उसके बाद तो वो खैर बाहर मुल्क चली गई, लेकिन उसके इन लॉज को पास हम मुश्किल से एक बार गए उसकी शादी के बाद से, बस। मतलब इवन मैं तो जा भी नहीं सकी थी, सिर्फ मेरे फादर मदर जा सके थे। वो भी उसके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी तो उस पर वो लोग गए थे। तो सोचो कि इतना आसान नहीं होता है आना जाना। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग खुश नहीं थे या उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं, ये बात नहीं होती है। दूरियां होती हैं तो इतना आना जाना नहीं होता है, कॉल्स पे बात हो रही होती है। अच्छा, कॉल्स को उसने जो ना वो एक कॉल की क्लिप सुनाई है जिसमें उसकी अम्मी, आई थिंक हिमांशी की अम्मी है, वो ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि नहीं नहीं, हिमांशी तो ये तारीफ़ करती थी कि उसके जो फादर है वो मुझे हमेशा अपने फादर की तरह लगते हैं, वो हमेशा अपने फादर की तरह प्यार करते हैं। मैं यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ों में ना वो हिमांशी को बहुत इनोसेंट भी साबित कर रहा है। अब कैसे, देखो ये होता है, ये जो कह रहे हैं ना कि उसके माँ बाप चढ़ाते थे, उसके माँ बाप करते थे, नहीं, ये माँ बाप का पॉइंट होता है। मैं इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ सीन होते हैं। जब भी कुछ ऐसा आपके घर के अंदर 19-20 होता है, लड़की आ जाती है माँ के घर, या कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जब लड़की के घर वालों से फ़ोन जाता है या जब लड़के के घर वाले फ़ोन करते हैं कि भाई आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बेटी ने ये किया,
तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वरना हमेशा ये तारीफ़ करती है, यानी मेरी बेटी तो हमेशा तारीफ़ करती है कि मुझे तो उस घर में इतना ही प्यार मिलता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपके जो पापा हैं, मतलब जो आपके हस्बैंड है, वो तो उसको बिल्कुल पापा की तरह, उसके सगे पापा की तरह उसको रखते हैं। इसी तरीके से माएँ बात करती हैं। ये एक उन माँओं की क्वालिटीज़ होती हैं जो वाक़ई चाह रही होती हैं कि नहीं यार उनकी बेटी का ना घर बसा रहे, वो घर टूटे ना। ये उनकी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटीज़ होती है, जो यानी डर रही होती है ना कि भाई ये घर ना टूटे, ये घर बसा रहे। एक होता है कि हाँ ठीक है, माँओं को नहीं होता कि हाँ बस आ जाओ, कोई मसला नहीं, हमें सोसाइटी को नहीं देखना, हमें कुछ नहीं देखना, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तुम आ जाओ, हम चापलूसी नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर कोई चापलूसी कर रही है तो भी गलत नहीं है, और अगर कोई नहीं कर रही तो भी गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने अलग नज़रिए से देख रहा होता है अपनी ज़िंदगी को, अपने उस वक्त के हालात को। हम उस हालात पे बैठे हुए नहीं हैं, इसलिए हमें आइडिया नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसकी माँ बाप को, जो ये कह रहा था ना कि उसके माँ बाप उसको पीछे से चढ़ाते हैं, मुझे तो लगता है उसके माँ बाप उसको वो मतलब उसको पीछे से सब कुछ ना पिंच किया जाता है। तो उसको पीछे से पिंच नहीं किया जा रहा था, ये इस बात का प्रूफ आपने ही अपनी वीडियो में दे दिया कि उसके घर वाले तो उसको, अब वो किस बात की मतलब कॉन्वर्सेशन थी, क्या था, वो आपको आगे पीछे का नहीं बताया गया। जस्ट वो क्लिप सुना दी गई अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम तो हिमांशी को कितना बढ़ के रखते थे। अब हो सकता हो ये उस वक्त की क्लिप हो जब इन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही हो, और उसके घर वालों ने उसको फ़ोन किया हो, लड़की के घर वालों को, हिमांशी के घर वालों को, कि देखो हिमांशी ऐसे करती, हिमांशी ऐसे नहीं करती। तो उन्होंने इस बात को कहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर सबने समझा बुझा कर दोनों का रिश्ता वापसी करवाया था, तो हो सकता है दोनों फैमिलीज़ ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट दिया। लेकिन यहाँ पर जो ऋषि कह रहा है ना कि मेरी फैमिली ने सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट दिया है, लड़के की फैमिली जो है वो हमेशा चाहती है, लड़की वालों को समझाती है कि घर ना तोड़ो, घर ना तोड़ो। तो ये क्लिप कहीं ना कहीं साबित कर गई है कि सामने वाली पार्टी भी यही चाहती थी कि ये घर ना टूटे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात कह रहे थे कि हिमांशी तो हमेशा ये कहती रहती है कि मुझे तो अपने पापा से ज़्यादा, मतलब मुझे अपने पापा जितना ही मेरे फादर इन लॉ प्यार करते हैं। तो ये बात साबित कर गई कि वो फैमिली इस किस्म की नहीं थी कि वो कोई घर तोड़ने के मूड में हो, या इस तरीके की कोई आपको सीरियस बात की जाए। ये एक ढकने का होता है, सीरियसली ये एक ढकने का होता है। जब बेटे में बेटी और बहू में, सॉरी दामाद और बेटी में जब लड़ाई हो जाए ना, तो ये फिर माँ बाप इस तरीके से ढक रहे होते हैं, वो यही बताने की ट्राई कर रहे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी तो हमेशा तारीफ़ करती रहती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तभी आप लोगों के दरमियान, वरना मेरी बेटी तो आप लोग की हमेशा तारीफ़ करती है। ये होता है ससुराल वालों को। मैंने हमेशा तो कहा है ना कि ये जो दिखाता है कि नहीं नहीं हमेशा जो है वो लड़के वाले झुक रहे हैं और लड़के वाले ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लड़की वाले ही आपको उस चने के झाड़ पर चढ़ा रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेरी बेटी तो हमेशा आपकी तारीफ़ करती है, आप लोग तो उसको बहुत खुश से रखते हो, कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बच्ची है। इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स लड़की वाले पास करते हैं लड़के वालों को। और ये बहुत सारे केसेस में होता है, जो लड़कियां मैरिड होंगी और जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आई होंगी और जिनके माँ बाप तक बात पहुंची होगी, आप लोग मेरे साथ बताना कि क्या आप लोगों के माँ बाप ने भी कुछ इस तरीके कन्वर्सेशन की है। यकीनन की होगी, यकीनन की होगी, क्योंकि माँ बाप करते हैं इसी तरीके से। वो ये थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं मेरी बेटी ने तो आके बोला कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा नहीं। वो हमेशा कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी बेटी तो आप लोग की तारीफ़ ही करती है, क्योंकि उनको घर बसाना है, उनको घर तोड़वाना नहीं, इसलिए वो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर अच्छा, अब काफ़ी लोग मुझे कहेंगे बिन पैंदे का लोटा, लेकिन मैं जस्ट बिन पैंदे का लोटा नहीं। मुझे जो चीज़ें सही दिख रही हैं, मैं यहाँ पर अंधभक्त नहीं बन सकती, मैं यहाँ पर ब्लाइंड फॉलो करके ब्लाइंड फॉलोवर्स नहीं बन सकती कि नहीं नहीं ऋषि ही ठीक है, नहीं नहीं हिमांशी भाई वुमेन है तो वो ही ठीक होगी। नहीं हो सकती वो ठीक। हाँ, उसको गोल्ड डिगर कहा जा रहा है, वो मुझे कहीं गलत लगता है कि गोल्ड डिगर नहीं है वो गोल्ड डिगर। शायद वो फ्रस्ट्रेशन में, वो अपने एक ना कहते हैं ना कि ईगो में आकर, या आप कह लो कि वो अब अपने गुस्से में जो ना वो बदला ले रही है कि नहीं भाई अब तो नहीं करूँगी, अब तो मैं नहीं सकूँगी, अब तो मैं उसको सबक सिखा के रहूँगी। तो ये वाली फीलिंग्स आ जाती है जब एक लड़की के साथ इतना कुछ गलत होता है, तो फिर उसके अंदर वो फीलिंग्स आ जाती है। वो जब बदलेगी, कहते हैं ना कि जब औरत बदलेगी भावना पे आ जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता, तो वही वाला सीन है। अच्छा जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही है, और बहुत सारी बातें हैं कवर अप करने को, बट 30 मिनट की वीडियो वो है, बाकी उस हिमांशी की वीडियो है, तो कम से कम भी 4 घंटे तो बोलने को चाहिए होगा। लेकिन वो 4 घंटे हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स में कलेक्ट करेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे और हम अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि अब भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। 18-19 मिनट की ऑलरेडी बन चुकी है वीडियो, तो उस चीज़ को हम लंबा नहीं खींचते। एट दी एंड मेरा पॉइंट कहीं ना कहीं वो इधर से रिलेट करता है कि ऋषि के पास अगर इतने सारे प्रूफ्स थे तो आपको ये ब्लेम गेम सोशल मीडिया पे स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप चाहते, आपका केस जहाँ दायर था आप वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें रखते। देखो, अगर सोशल मीडिया से प्रेशर आएगा तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई जजेस झुक जाएंगे कि नहीं 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 सोशल मीडिया से ऋषि के लिए हमदर्दी आ गई है तो मैं अब अपना फैसला ऋषि के हक़ में सुनाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ें भी होंगी वहाँ पर प्रूफ्स के आधार पर रखी जाएंगी। आपके सपोर्ट में कितने लोग हैं उसके मुताबिक आपका फ़ैसला नहीं होने वाला।
तो अगर आपके पास प्रूफ थे तो आपको वो जाके कोर्ट में रखने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपके पास बहुत टूटे फूटे प्रूफ्स थे जो कि सोशल मीडिया पर तो मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी थे, लेकिन शायद वो जजेस को मैनिपुलेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए आपने सोशल मीडिया पर इस कंट्रोवर्सी को लाना बेहतर समझा कि चलो अगर वहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो यहीं से एलिमनी के पैसे निकाल कर और उसको पकड़ा दूँ, ये वाला सीन भी हो सकता है। तो राय बहुत ज़रूरी है, आप लोग की राय मेरे साथ लाजमी शेयर करना। बट मैं अगर सपोर्ट का सिस्टम पूछो कि मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे अब भी 70%, हाँ अब मेरा थोड़ा सा रेशियो कम हुआ है, 70% मुझे अभी भी हिमांशी ही लग रही है विक्टिम। हाँ 30% कहीं ना कहीं ऋषि भी है, लेकिन अगर उसने चीटिंग की है तो उसके बाद तो सब कुछ ख़त्म होता है भाई, सब कुछ ख़त्म होता है अगर चीटिंग ही हुई है, कि चीटिंग हुई है या ओपन मैरिज, क्योंकि जिस तरीके से उसने उन सवालों को इग्नोर किया है वो तो वाकई सोचने के काबिल है। लेकिन जब तक उसके भी प्रूफ्स नहीं आएंगे हम उसको एज अ एलिगेशन ही मानेंगे कि एलिगेशन किए जा रहे हैं। खैर आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।